प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। सबको जय यीशु की। मैं सबका स्वागत करता हूं आज की इस प्रार्थना सभा में। आज के दिन प्रभु प्रत्येकों को टच करेगा, अपने आशीर्वाद से भर देगा, क्योंकि प्रभु करुणा सागर है, दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। उसने हमें एक नया दिन दिया है, सभी आशीषों से हमें भरपूरित कर रहा है। इसलिए धन्यवाद के साथ, आभार भरे दिल के साथ हम प्रभु के पावन उपस्थिति में आ जाएं। अपने सभी प्रयोजनों को लेकर आएँ और अपनी ज़रूरतों को लेकर आएँ। अपने योग्यता की वजह से नहीं, प्रभु की करुणा की वजह से उसके चरणों में आए और संतान होने के नाते, पापी होने के बावजूद भी हम आशीष और कृपाओं को मांगे, वो ज़रूर हमें प्रदान करेगा। वो पिता है, माफ़ करने वाला है, जीवन देने वाला है, बचाने वाला है। आइए प्यारे भाई और बहनों, दुआ करें। ये सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप को पूर्ण हृदय से समर्पित करते हैं। हमारी ज़रूरतों को, हमारे आवश्यकताओं को, हमारे अच्छाई और बुराई को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपके बिना हम कुछ भी नहीं प्रभु। आप हमें ले चलता है, आप हमें चलाते हैं। हम अपने बुद्धि पर नहीं, आपके दया पर निर्भर रहते हैं। प्रभु जी, हमारी बीमारी को, असफलता को, हमारे काम कमाई को, सब कुछ हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। बाल बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, गर्भस्थ शिशुओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे आस पड़ोस के सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के सभी के लिए, और ज़रूरतमंदों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आज के दिन चंगाई की घोषणा करते हैं, अभिषेक का घोषणा करते हैं, आशीर्वाद का घोषणा करता है। यीशु मसीह के नाम पर आज इस प्रार्थना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई बहन आशीषित हो जाएं, अनुग्रहित हो जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके सामने आज वचन लेकर आया हूँ। प्रभु ने हमें वचन दिया है, मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3, मलाकी का ग्रंथ, बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 3 वर्स 6 ऑनवर्स। मैं प्रभु ईश्वर बदलता नहीं, इसलिए याकूब की संतान तुम्हारा विनाश नहीं हुआ। प्रभु कहता है मैं बदलता नहीं, और गॉड नेवर चेंजेस। इसीलिए वो करुणा सागर है, दया से परिपूर्ण है, इसलिए हम बच जाते हैं। अगर हमारे जैसा वो टाइम टू टाइम बदलता रहता तो हम लोगों का क्या होता। इसलिए प्रभु कहता है वो बदलता नहीं, वो उसकी दया और अनुकंपा सदा के लिए बना रहता है। ध्यान रखिएगा, अपने पूर्वजों के समय से तुम मेरी विधियों की अवहेलना कर उनका पालन नहीं करते आए हो। तुम मेरे पास लौट आओ तो मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। ये विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है, आमीन। प्रभु कहता है तुम शुरू से मेरे नियमों का, विधियों का, वचनों का अवहेलना करते आए हो। क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं कुछ कहता हूं तुम उसका पालन ही नहीं करते हो, अपने मनमानी से चलता है। इसलिए प्रभु कहते तुम मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। आगे प्रभु का वचन कहता है तुम पूछोगे हम कैसे लौटे। 8वां वचन में लिखा है, क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है? फिर भी तुम मुझको ठग रहे हो। तुम फिर पूछोगे हम किस प्रकार तुझे ठग रहे हो? तुम दशमांश और भेंटों में मुझे ठग रहे हो। हाँ, ये मामला है। मैं काफ़ी समय से इस बात पर आपको बताने के लिए सोच रहा था, मेरे मन में प्रभु ने बताया था। आज प्रभु ने मुझे आपके सामने वचन लाया। दशमांश, दसवंत, ताइथ जो है, ये हम लोगों का ना, कुछ लोग इसका नियमित रूप से पालन करता है, लेकिन अधिकतर लोग इसका कोई ख्याल नहीं रखते, ध्यान नहीं रखते। दशमांश, इसके बारे आज मैं प्रभु की सामर्थ्य से आपको कुछ समझाऊंगा। उससे पहले प्रभु हमसे क्या कहता है हम सुनेंगे। 9वां वचन में लिखे तुम पर, हाँ तुम्हारे सारे राष्ट्र पर शाप लगा है,
क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। 10वां वचन, तुम पूरा दशमांश और भेंटे भंडार के पास ले आओ, जिससे मेरे घर में भोजन रहे। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, इसमें तुम मुझे परख लो। मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा और तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे लिए टिड्डियों को भी कड़ी आज्ञा दूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करे, जिससे दाखबारियों की दाखलताएं अच्छे फल देती रहें। हालेलुया। तो एक बहुत बड़ा संदेश है मलाकी के ग्रंथ के द्वारा प्रभु हमारे सामने रखते हैं। प्रभु पूछ रहे हैं, तुम मुझे कैसे टक रहे हो? मैं बस बताता हूं। दशमांश और भेंटे, मैं लेवी का ग्रंथ और गणना ग्रंथ पिछले दिन पढ़ रहा था। एक एक चढ़ावे के बारे लिखा है। कभी कभार हमें लगेगा इतना सारे चीजें इनके पास कहाँ से मिलेगा। हर एक प्रायश्चित का बलि, होम बलि, अन्न बलि, पता नहीं अलग अलग प्रकार के जो बलियों में इतने सारे बैल, बकरी, भेड़ ये सब चढ़ाना है, तो कहाँ से होगा? अगर आजकल इसी तरह करना होता। पर मेरे मन में एक और चीज आया, प्रभु देता है उसके बाद ही मांगता है। बोले आमीन। जो आपके पास नहीं है ना, वो आपसे कभी नहीं मांगेगा। 1000 रुपये देने के बाद बोलेगा 100 रुपये मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। आज भी मुझे याद है, मैं प्रैक्टिकल भी करके देखा है। पूरे टॉफ़ी का पैकेट लेके मैं एक बार ट्राई करके देखा। बच्चों के हाथ में दिया, जितने जेब है उनके शर्ट पैंट्स में सभी के दिया। और मेरा सोच क्या था, पूरा पैकेट इसको दे दूं। पर मैंने एक ट्राई कर लिया। मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा फादर जी को एक टॉफ़ी वापस दोगे? कभी कभार ना बच्चे दे देते, लेकिन कुछ बच्चे ना पीछे हट जाते, देते नहीं है। जब वो बच्चा देता नहीं, मैंने क्या किया पता है? मैंने पैकेट भी नहीं दिया। ईश्वर भी ऐसा ही करता है। हम लोग क्या है, वापस ईश्वर एक टॉफ़ी मांगता है तो 100 रुपया मिले, उसका 10 रुपया हमें प्रभु को देना चाहिए। बोले हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। मैंने किसी के मुंह से एक बार ये बात सुना था। एक दशमांश देने वाला कहानी है। एक इंसान साइकिल चलाता था, साइकिल रिक्शा। उसको मुश्किल से 100-200 रुपया मिलता था, उससे गुजारा होना ही बड़ा मुश्किल था। एक पुरोहित के पास उसने आया, उसने बोला कि फादर जी ऐसी ऐसी बात है, मेरा कुछ कमाई नहीं हो रहा, जो हो रहा है ये इससे मेरा बड़ा कर्ज में है, कुछ नहीं चल रहा। तो फादर जी ने उससे पूछा, तुम कितना कमाते हो? उसने कहा कि मैं 200 रुपया कमाता हूँ। तो प्रभु को कितना पैसा देते हो चंदे और दान में और दशमांश में? उसने बोला मैं कभी कभार 10 रुपया देता है, बस इतना। तो वो फादर जी ने कहा नहीं, 100 रुपया को तुम्हें 10 रुपया देना है। तुम्हें 200 रुपया कमा रहे, पूरा 20 रुपया बराबर देना है प्रभु को। और तुम 1 महीना ऐसा करके देखो, रोज़ जितना कमाते हैं उसका पैसा देना, रोज़ देना है। और उसने बोला मैं 1 महीने में 10 रुपया देता, लेकिन इसको बोला गया कि जितना तुम रोज़ कमा रहे हो, रोज़ के कमाई का दशमांश प्रभु को देना है। इसने मानकर गया। दूसरे दिन से जितना कमा रहा था उसने क्या है, 200 रुपये मिला, 20 रुपया दिया। 5 दिन के बाद उनका कमाई बढ़ा, 500 रुपया मिला, लेकिन उसने कितना दिया? 20 रुपया ही प्रभु को दिया। उसके 1 हफ्ते के बाद उनका कमाई 1000 रुपया में बदल गया। फिर भी वो कितना दिया? 20 रुपया दिया। कुछ दिन के बाद वो साइकिल रिक्शा से ऑटो रिक्शा ले लिया, उनका कमाई 10,000 होने लगा। जब 10,000 होने लगा तब भी उसने 20 रुपया देता था। और क्या है, थोड़ी दिन के बाद उनका क्या बोल, साइकिल रिक्शा से उसका के पास टैक्सी आया, कार से वो 50,000 कमाने लगा। फिर भी वो क्या बोलते हैं 20 रुपया देता था। कुछ दिनों के बाद ईश्वर की दया से उनका कई सारे गाड़ियाँ हो गया, वो लाखों में कमाने लगा। दिन में 1-2 लाख रुपया उसका कमाई होने लगा। तब भी वो दशमांश कितना देता? 20 रुपया। कुछ
मतलब महीनों के बाद अचानक उनका बड़ा नुकसान हो गया। एक के बाद एक गाड़ियाँ निकल गया और घूम फिर के कहानी छोटा करता हूँ, फिर वो साइकिल रिक्शा पे आ गया। फिर वो फादर के पास वापस आ गया। फादर को बोला कहानी ऐसी ऐसी बात है। फादर जी आपके कहने पर मैंने दशमांश देना लग गया, मेरा मतलब हर प्रतिदिन मेरा बढ़ता गया, मैं तो दशमांश भी बराबर दे रहा था, अब मैंने लाखों में कमाई करना लग गया फादर। तो अचानक ऐसा हुआ मेरे एक हफ्ते के अंदर में फिर वो साइकिल रिक्शा में आ गया फादर, मेरा सारा कमाई यूं ही चला गया। तो फादर ने बोला तुम कितना क्या बोलते दशमांश देता था? उसने बोला 20 रुपया फादर। मतलब इतने सारे कमाई के बीच में? हाँ फादर, मेरे लाखों में मिलता था ना, फिर भी आपके बात से मैं पीछे नहीं हटा, मैं 20 रुपया ही देता था। हाँ, दशमांश देने का मतलब क्या है? जितना कमाएगा उसके हिसाब से है। 1000 रुपया है तो 100 रुपया, 10,000 है तो 1000 रुपया, लाख है तो 10,000, वो प्रभु का है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे हमारे कमाई बढ़ता है ना, हम लोग अपना दशमांश नहीं बढ़ाते हैं। लोग सोचते हैं मुश्किल से 10,000 ही मिला, इसमें से 1000 प्रभु को देगा तो 9,000 ही रह जाएगा, कैसे करेंगे, अगले महीने में देखेंगे। वो 1000 भी हम खर्च कर लेते हैं, बिल्कुल गलत। इतना ही मानना है कि मुझे 9,000 ही मिला है, वो 1000 प्रभु का है, वो देना ही देना है। याद रखिएगा, उसमें कोई आप हेराफेरी नहीं करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए अगर आशीष चाहिए तो। इसलिए प्रभु आज इन वचनों में से कह रहा है कि तुम लोग कहते हो मैं क्या करता, तुम लोग करते बिल्कुल ऐसा करता, तुम्हारे दशमांश और भेंटें मेरे बराबर मंदिर में ले आओ ताकि मेरे मंदिर में भोजन रहे। प्रभु कहता है, मैं एक बार फिर वो वचन आपको याद दिलाऊंगा, मलाकी का अध्याय 3 उसका 9 और 10, तुम पर, हाँ तुम्हारे सारे राष्ट्र पर शाप लगा है क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। प्रभु कह रहा है आप जितना कमाते हो ना, उसके कमाई के अनुसार, रोज का कमाई के अनुसार प्रभु को दशमांश देना ही देना है। प्रेज द लॉर्ड। आगे वचन 10वां वचन है 3 का 10, तुम पूरा दशमांश और भेंट भंडार के पास ले आओ। पूरा दशमांश बता रहा है, थोड़ा बहुत नहीं। प्रभु को नहीं बोलना प्रभु मैं आज 50 रुपये कम दूंगा, नहीं, जो कमाया ना उसका दशमांश प्रभु को जो देना, प्रभु को देना ही है। बोले हालेलुया। जिससे मेरे घर में भोजन रहे। जब प्रभु के घर के लिए आप सोचोगे, आपका घर भी बना रहेगा। जो प्रभु के घर के लिए नहीं सोचता है, उसका घर भी बर्बाद होता रहेगा। प्रभु ने कहा शाप लगा, मैंने नहीं, याद रखना। हालेलुया। और तुम ऐसा करोगे तो प्रभु क्या आशीर्वाद देगा, ये भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। इसमें मुझे परख ले, प्रभु कह रहा, मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा और तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा। 11वां वचन है, मैं तुम्हारे लिए टिड्डियों को भी कड़ी आज्ञा दूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करे, जिससे दाखबारियों की दाखलताएं अच्छे फल देती रहें। हालेलुया। मैं आपको साफ कहूंगा प्यारे भाई और बहनों, एक एक आपके कमाई पर, आपके काम पर, आपके मेहनत पर, कारोबार पर इतनी आशीष देगा, इतनी आशीष देगा पूछो मत। आप ना, आपके सब्जी के दुकान में हो, आपके किसी भी दुकान में हो, पवित्र जल को छिड़को और रोज प्रार्थना करो, प्रभु को समर्पित करो। आपके दुकान हो, सलून हो, बुटीक हो, चाहे किराने की दुकान हो, पवित्र जल छिड़क, प्रभु को समर्पित कर। जितने भी कमाई मिलेगा ना, उसका दशमांश प्रभु को देना शुरू कर। मंदिर में लेकर आओ, गरीबों में बांटो, जरूर आपको प्रभु आशीष देगा। खास करके मंदिर में ले चलना, चर्च में देना जरूरी है। गरीबों को भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चर्च में देने से क्या होता है, वो बिल्कुल हिसाब में रखा जाता है। पर आपके सामने कोई भूखा आएगा, कोई नंगा आएगा, कोई किसी को भी देखेगा, वो दशमांश समझकर उसको देना है। हिसाब ही रखना पक्का, याद रखना। बोले हालेलुया। आपके लिए प्रभु ऐसा कार्य करेगा, जिस नाप से आप नापेगा ना, उसी से आपके लिए भी नापा जाएगा। बोले आमीन। एक और बात मैंने एक फादर के मुंह से सुना है, ये एक सच्ची घटना है। साउथ इंडिया में
एक भाई वैसे ही काम करके जा रहा था, रास्ते में चर्च पड़ा, वो मिस्सा बलिदान के लिए अंदर प्रवेश किया। चढ़ावा का समय आया, उनके पास 150 रुपया था, तो 150 रुपया में उसने सोचा 50 रुपया चंदा डालूंगा, 100 रुपया के लिए कुछ खरीद के जाऊंगा घर पे। जैसे जैसे वो बर्तन लेके आया जो सेवक, तो उसने 50 डाला। उसके बाद तुरंत उसने सोचा नहीं, मैं 100 रुपया डालूंगा। तो उसने क्या कर दिया, 50 रुपया वापस ले लिया और 100 का नोट डाल दिया चंदे में। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, उसके बाद वो चला गया। कुछ दिन के बाद उसका एक भाई, मतलब दोस्त है, बाहर काम करता था, कई साल के बाद उससे मिला। वो अपने दोस्त से मिलकर बात कर रहा था, जैसे दोस्त विदा हो रहा था, और दोस्त ने है ना एक 5000 का एक पूरा बंडल है ना नोट इसके हाथ में दिया। इसने बोला नहीं 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 मेरे को नहीं चाहिए। इसने बोला अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा दोस्त, हम बचपन में कितना तुमने मेरी मदद किया है, अभी मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ, ये मेरे तरफ से गिफ्ट है, तुम्हें लेना पड़ेगा। ज़बरदस्ती करके इनको 5000 का वो बंडल पकड़ा लिया, और 2-3 कदम आगे बढ़ने के बाद वापस आया, उसका वो नोट वापस ले लिया, और उसके क्या है 100 रुपया के एक बंडल उसके हाथ में रख दिया। हालेलुया। और उसने, इस भाई ने उस 1000 मतलब वो रुपया को लेकर गया, एक इलेक्ट्रिकल शॉप शुरू किया, और इस इलेक्ट्रिकल शॉप से इतना उसने कमाना लग गया, जो अटपाड़ी सियोन रिट्रीट सेंटर का पूरा इलेक्ट्रिकल काम उसने किया है। करीब 50,000 लोग उधर आते थे, उधर सारा बल्ब फैन सभी इन्हीं दुकान से उसने दिया है। ये असली कहानी है, फादर ने ही कहा हमको। हालेलुया। मैं आपको कहता हूँ 2018 की बात है, मैं अपने पल्ली में चर्च के अंदर संडे के अंदर ये बात बताया। सुनने वाला एक भाई, वो गोबर गैस का काम करता था, वो चर्च से गया प्रार्थना के बाद, करीब 12-1 बजे चर्च मेरे ख्याल में 10-11 बजे टूटा, और उसके बाद ये 12-1 बजे मेरे पास आया, आकर रो रहा। मैंने पूछा क्या है? उनके शादीशुदा बच्चे हैं, मतलब सीनियर पर्सन है, तो मेरे पास आके रो रहा। प्रभु ने, उस भाई ने मेरे को कहा फादर आपने जो कहा है ना मेरे जीवन में आज पूरा हो गया। उसके जेब में 120 रुपया था, वो चंदा डालने के लिए आया था 20 रुपया, उसने क्या कर दिया पूरा 120 रुपया चंदे में डाल दिया, मेरी बात सुनकर विश्वास करके, और वो चला गया। उसको मिनटों में है ना इतना बड़ा काम मिला, पूरे 12,000 रुपया ना इनके हाथ में एडवांस ही दे दिया। इसलिए मैंने बोला था जो प्रभु के नाम पर देगा वो 100 गुना पूरा करेगा। प्रभु का वचन ही मैंने कोट किया था उसके लिए। तो इस आदमी के लिए पूरा हो गया, इसलिए आगे रो रहा है। उस बार का क्रिसमस का 1 दिन का पूरा कन्वेंशन का खर्चा उसने और उसने फैमिली ने किया है। बोले हालेलुया। मुझे आज भी याद है उस आदमी की बात, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है। प्यारे भाई बहनों, मैं आपके लिए कहानी बना बना कर नहीं कहा, ये मेरी ज़िंदगी में मैंने देखा है ना, मैंने आपके सामने बोल दिया। ये दिल से मैं कहा, वो आपके लिए पूरा भी होगा। रिसीव करते जाओ आप ना, सच्चे दिल से ईमानदारी से प्रभु के वचन पर चलो। मैं सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 में आपको ले चलना चाहूँगा। वचन 9 में लिखा है, अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो, उसे अपनी उपज का दशमांश चढ़ाओ। 10वां वचन, इससे ऐसा करने पर तुम्हारे बखार अनाज से भरे रहेंगे और तुम्हारे कोलुओं से अंगूरी झलकेगी। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, कुछ भी कमी नहीं रहेंगे। ये एक वास्तव बात है, ये एक रियलिटी है, ये आपके जीवन में आज होकर रहेगा। आप ना एक चीज़ में, अगर आपके नौकरी में बरकत नहीं, कमाई में बरकत नहीं, एक काम पूरा करो, दशमांश देना शुरू करो, जरूर सच में आपके कमाई में बरकत आना शुरू होगा।
आपके हॉस्पिटल बिल इतना कम होगा पूछो मत। आपका फालतू जो खर्चाएं हैं यूं ही खत्म हो जाएगा। आपका एक्सीडेंट्स होना इतना कम हो जाएगा। आपके चारों तरफ इतनी आशीष आएंगे, आपको सच में पता चलेगा। हाँ, मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ, आपके गवाहियाँ होंगे, आपके टेस्टिमनीज होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके कमाई के 10% प्रभु को देना। संडे को जो चंदा नहीं, वो आप देते रहो, पर अलग से आपके कमाई का 10% प्रभु को देते रहो। आप जिस नाप से नापेगा ना, सचमुच प्रभु उसका हिसाब रखेगा। आपके अनाज का बखार भरे रहेंगे। आपके दाख बारियां और जहाँ कहीं भी आपके कमाई है उसमें कोई कमी नहीं होगा। क्योंकि कभी लोग कर्ज में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, 10% नहीं, कुछ भी दे नहीं पाता है। तो कभी कभार चर्च में जाने के लिए पैसा नहीं करके पूरे सदस्य ही नहीं जाता है। अगर शादी में है तो सभी जाएंगे, वो बात अलग है, मगर चर्च में जाने के लिए अगर पैसा नहीं तो अपन जाते भी नहीं। मैं कहता हूँ चल चल कर जाना चाहिए। आपके चप्पल खिसकने दो, कोई बात नहीं, पर चर्च में जाओ, कष्ट उठाओ। आपके मतलब मेहनत पर, कमाई पर, आपके सारे परिश्रम पर प्रभु आशीर्वाद देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है और प्रभु का वचन सचमुच पूरा होकर रहेगा। प्यारे भाई और बहनों, मैं इस वक्त आपके सारे कार्यों में ये वचन घोषित करता हूँ। प्रभु जी, ये भाई बहन आपके सामने अपने मेहनत का फल लेकर आए, प्रथम फल को लेकर आए और इतना आशीष लेकर जाए। प्रभु जी, जो भी आज ये वचन सुनाया गया इन सभी भाई बहनों के जीवन में वो पूरा हो जाए और 100 गुना प्रभु जी आप अपने इनके प्रभु जी कमाई पर आशीर्वाद दे। जो प्रभु जी ईमानदारी से अपने कमाई के 10% आपके वचन के अनुसार आपके भंडार में लेकर आएगा, आपके चर्च में लेकर आएगा, उनके कमाई पर प्रभु ये वचन आज पूरा हो जाए। उनको पता चले तेरा वचन को पूरा करने वाला, उसका अवहेलना ना करने वाला आशीष प्राप्त करेगा, हर शाप से दूर रहेगा। उनके देश में वर्षा समय पर होंगे, उनके अनाज पर कोई कमी नहीं होगा, उनके मेहनत का फल में कोई कमी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका पैसा फंसा हुआ है, यीशु को प्रभु को 10% देने के लिए तैयार हो जाओ, सारा पैसा वापस आ जाएगा। एक भी मेहनत का फल और पैसा बर्बाद नहीं होगा, फालतू धोखा नहीं होगा। आप प्रभु को धोखा देना बंद करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पैसे के मामले में, कमाई के मामले में हमेशा ध्यान रखो ताकि आपके द्वारा कोई भी ऐसा धोखे की बात ना हो। पूरी ईमानदारी से आपका 10% और भेंट पूरी तरह से प्रभु के पास लेकर आने का कष्ट कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इनके बीमारियों के लिए मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ, हर प्रकार की बीमारी इनके जीवन से दूर कर दे अब्बा। हर प्रकार के हार्ट के मरीज चंगे हो जाए, हार्ट की बीमारियां दूर हो जाए, पल्पिटेशंस का परेशानी दूर किया जाए, धड़कन तेज बजता है। हाँ प्रभु जी, और प्रभु वाल्व में होल है, हार्ट में होल है, प्रभु जी चंगा कर दे। प्रभु जी ब्रेस्ट कैंसर भी हील्ड, हर प्रकार के कैंसर ठीक हो जाए। ओ हालेलुया, गुर्दे के मरीज चंगे हो जाए। ओ हालेलुया, फेफड़े के मरीज, लीवर के मरीज चंगे हो जाए, हड्डियों का दर्द दूर हो जाए, गठिया के मरीज चंगे हो जाए। प्रभु यूट्रस की बीमारी दूर कर दिया जाए। हालेलुया, हर प्रकार के गांठ दूर कर दिया जाए, आंखों का, नाक का तकलीफ चंगा कर दिया जाए। ब्रेन ट्यूमर भी हील्ड, ब्रेन में जो क्लॉट है चंगा कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे स्कैनिंग रिपोर्ट पर आशीर्वाद आ जाए, एमआरआई के रिपोर्ट में आशीष आ जाए, एक्सरे में आशीष आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब मरीजों को चंगा कर दे अब्बा, रीढ़ की हड्डी ठीक कर दिया जाए, जो ज्ञाप आया चंगा कर दिया जाए, घुटने के दर्द और ज्ञाप यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। 10वीं 12वीं के बच्चों के पढ़ाई के लिए प्रार्थना करें। आईएलटीएस ओईटी आपका ट्रेनिंग प्रभु को देते जाए। आपके कमाई चाहे 10 रुपया है, उसका भी आप
आप दशमांश देना शुरू कर, एक एक रुपया का प्रभु के सामने हिसाब है। इसलिए जब आप प्रभु के लिए ईमानदार रहोगे, यीशु भी आपके लिए ईमानदार रहेगा। इस वक्त आपके हर एक काम प्रभु को देते जाइए, आपके कारोबार देते जाइए, आपके दुकानों को देते जाइए, आपके गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, आपके दफ्तर की चाबी क्रूस का निशान करते जाएं, आपके नाम लिखकर आप आशीष मांगते जाएं। यीशु मसीह का सामर्थ्य व नाम पर आपको आशीष मिल जाए। आपके कारोबार पर, आपके कोर्ट कचहरी के केस पर, आपके आर्थिक समस्याओं पर, आपके कर्ज के ऊपर यीशु मसीह का ये वचन का सामर्थ्य आज पूरा हो जाए और पूर्ण रूप से आजादी मिल जाए, अनुग्रह मिल जाए। अभिशाप और शाप अनुग्रह में और बरकत में बदल जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। इन बातों को बड़े ईमानदारी से, सीरियस से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आप इन वचनों को बोलते रहिए, समझते रहिए, उसके अनुसार काम करने का कोशिश कीजिएगा और वचन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप जरूर कष्ट कीजिएगा। आज रात संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना 8 बजे होगा और फादर सिजो आपके सामने होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में आप सबों का स्वागत है। तब तक हम एक दूसरों को प्यार करते रहिए, वचन को सावधानी से पालन करें और प्रभु के उपस्थिति में, उसके आज्ञा पालन में बढ़ते जाएं। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।